राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 3 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है, आपने करना क्या, मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है और किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। ये सब चीज़ें जो मैं आपको इस चीज़ के अंदर समझा रही हूँ, ठीक है। आपको गुरु मंत्र किस तरह से आपके लिए बेनिफिट देगा, आपको आखिर रिजल्ट ही क्या मिलना है इस हफ्ते के अंदर, वो चीज़ भी आपको गुरु मंत्र जो है बताता है। प्रश्न का उत्तर चाहिए तो आपके प्रश्न का उत्तर भी मैं आपको देती हूँ, लेकिन आपको अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए पहले कमेंट्स करने हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है आपको अगर पर्सनल में पूछना है तो वो पेड है, ठीक है। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि हाँ, कहीं ना कुछ आपके लिए ऐसा कि आपको किसी की इंतज़ार है, यानी कि मन में ऐसा है कि मैंने अपने काम के अंदर ग्रोथ तो कर ली, ठीक है, लेकिन वो ग्रोथ अभी बड़ी छोटी है, मुझे अभी और चीज़ों की ज़रूरत है, यानी कि अभी मुझे कुछ ना कुछ और चाहिए, कहीं और सपोर्ट चाहिए। तो फिक्र मत करो, आपको सपोर्ट मिलती हुई, बस आपने सिर्फ एक बेल पत्र जो है शंकर भगवान को अर्पण कर देना, उसे अच्छे से धो लेना, रिंग फिंगर से उसके ऊपर ओम लिख लेना, के चंदन से, ठीक है। चंदन ले लो या केसर ले लो, दोनों में से एक चीज लेके आप कर लो, ठीक है। और उसके बाद ओम लिख के और उसके बाद आप शंकर भगवान को वो बेलपत्र अर्पण कर देना। वो बेलपत्र अर्पण करोगे तो आप देखोगे सारा दिन आपके सारे काम जो है पूर्ण होते रहेंगे। आपको जिस चीज की आवश्यकता होगी वो आपको ऑटोमेटिकली सब चीजें प्रोवाइड होती जाएंगी, यानी कि आपके जो भी काम है वो सब बन जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन भी आप अपने एंड से किसी ना किसी की सेवा करते हुए, किसी ना किसी के लिए कुछ ना कुछ करते हुए, यहाँ पे आप उनके लिए ऐसे करोगे कि कहीं आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि आप किसी ना किसी के लिए बहुत बेहतर कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। आपने क्या करना है, सफ़ेद रंग की कोई मिठाई या फूल, ठीक है, ये आपने हनुमान जी को अर्पण कर देने हैं। वाइट कलर की मिठाई या वाइट कलर के फूल, दोनों में से एक या दोनों चीजें, ठीक है। बड़ों का करना हो तो बड़ों की सेवा करो। देखो कितनी बारी ना हर चीज के लिए ना जोड़ तोड़ नहीं लगाना चाहिए। प्यार में जोड़ तोड़ नहीं होता, व्यापार में होता है। तो इन चीजों को आपने अभी चीजें काफी ट्यूसडे वाले दिन नई चीजें सामने आने वाली हैं, यानी कि वो चीजें भी आप समझने के लिए तैयार रहो कि अभी कुछ मालूम नहीं है कि आपके लिए क्या रंग जो है शाम तक दिखाई देगा। बस मन से सेवा करो, हनुमान जी की भी और बड़ों की या छोटों की, ठीक है। मन से करो तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपके लिए कहीं ना कुछ इस तरह का है कि आपके लिए बोझ बहुत है, आपके लिए कहीं ना कहीं वर्कलोड बहुत है, लेकिन लक्की यू आर, ठीक है। यहाँ पर आप जिनसे प्रेम करते हो वो आपके लिए मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आपका जीवन साथी हो सकता है जिनके साथ भी आपकी प्रेम के रिलेशनशिप्स हैं, वो आगे बढ़कर आपके साथ सारे काम करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने करना क्या है, देखो सबसे पहले आपने विश्वास रखना है कि मैं काम कर लेना है मैंने, मेरे से सब काम हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अब देखो सुबह सुबह में तो आपको मेहनत सारी खुद करनी पड़ेगी, सेकेंड हाफ में हेल्प आती हुई दिखाई देती है। आप ये सोचो सुबह ही, तो सुबह तो आपको खुद ही करना है। तो यहाँ पे फिर से एक बेल पत्र जो है मेरे हिसाब से आप अर्पण कर दो शंकर भगवान को, नहीं तो अपने प्लांट्स की देखभाल करो। अगर आप अपने प्लांट्स की देखभाल करोगे तो भी आपके लिए रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली अच्छे आ जाएंगे, ठीक है। कोई ना कोई आकर आपकी मदद करता हुआ दिखाई देता है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपके लिए सब चीज़ है, कोई कमी नहीं है, कोई अभाव नहीं है, प्रभु ने सब आपको दे रखा है, घर से घर है, चीज़ों से चीज़ें हैं आपके पास, लेकिन आपका दिमाग फिर भी उलझनों में है, उलझनों में। तो आपको करना क्या है, इन उलझनों से बाहर निकलने के लिए आपको कहीं ना कहीं जो है अपने आप को ये समझाना है कि भाई मुझे कुछ तो सोचना है। जिस चीज़ के अंदर मैं फंस गया हूँ या फंस गई हूँ, यहाँ स्टक हूँ किसी चीज़ से, उसमें से बाहर निकलने का मुझे कुछ तो काम करना है। तो यहाँ उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए आप जो कोशिश करोगे और आगे बढ़ करके निकलने का काम करोगे। अब बात कर लेते हैं हम फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपके लिए जो भी काम कर रहे हो
नहीं बन रहा फ्राइडे वाले दिन, ठीक है, रुक रहा है, अटक रहा है, पैसे की जरूरत है तो जिससे पैसा लेना है वो पैसा नहीं दे रहा, जिस काम करना है उस वो काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, ब्लॉकेज दिखाई देती है मुझे आपके लिए। तो यहाँ आपको क्या करना है, आप जिसके भी सर पे काम डाल रहे हो वो बंदा काम करके आने वाला नहीं है। आप शाम तक बोलोगे अच्छा, सेकेंड हाफ के बाद बोलोगे ठीक है मैं वो काम खुद कर लेता हूँ, तब आपको भी ऐसा लगेगा भाई काम तो इतना ज्यादा है, दूसरे के सर पे डालकर भी कोई लाभ नहीं, करके भी कोई लाभ नहीं होगा, क्या मैं क्या करूं, किस तरह से करूं उस काम को। तो यहाँ आपको कहीं ना कहीं काम के रिलेटेड रुकावटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आप जो दूसरे से करवा रहे हो तो भी नहीं हो रहा, खुद से कर रहे हो तो भी काम बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो फ्राइडे वाले दिन ओवर एक्सपेक्टेशन मत करो, अपने जीवन साथी का साथ ले लो, या आपके साथ जो भी आपके लिए हेल्प करने को तैयार है वो हेल्प ले लो, और उसके बाद जो है आगे बढ़ो, अकेले काम मत करो क्योंकि ये काम नहीं होने वाला। अब हम बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं आपके लिए जो है ऐसी परेशानी आ जाएगी कि आपको लगेगा भैया ये क्या मेरे जिंदगी में हो रहा है, मेरे लिए क्या हर चीजें परेशानियां ही मेरे लिए रह गई हैं, हर जगह मेरे को परेशानियां ही चली आ रही हैं। अब पहले से ही फ्राइडे वाले दिन पैसा नहीं है, पैसा हाथ में नहीं है, और उसके बाद सैटरडे वाले दिन आप और परेशान हो रहे हो। अब जो थोड़ा बहुत आपके पास पैसे हैं वो आप देना नहीं चाह रहे, वो आप किसी के लिए कुछ करना नहीं चाह रहे, तो आप ये सोचोगे वाई मी, ऑलवेज मैं क्यों करूं किसी के लिए, या मेरे लिए कोई क्यों नहीं करता। तो आप चाहोगे कि मैं हट जाऊं यहाँ से और हट करके कहीं निकल जाऊं। देखो कहीं निकल मत जाना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है काफी डिप्रेस्ड या काफी परेशान होते हुए दिखाई देते हो, और एक्चुअल में किसी ना किसी चीज के ऊपर लात मार दोगे, कहोगे नहीं चाहिए, गेट लॉस्ट, मैं मतलब वो अपनी परेशानी में, ठीक है। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, सबसे पहले भगवान की आराधना कर लेना, जिनको भी आप मानते हो उनको नमस्कार कर लेना, और बैंगन जो है उस दिन किसी जरूरतमंद को दे देना, ठीक है, बैंगनों का दान कर देना, वो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे ले आएगा। लेकिन वो आप करोगे नहीं और अननेसेसरली अपने आप को अंदर जो दुख में लेके जाते हुए दिखाई देते हो, कि ना तो किसी की सपोर्ट मिल रही है, ना इमोशनल सपोर्ट है, और ना वैसे कोई कहीं से कोई हेल्प मिल रही है मुझे। तो इस तरह की स्थिति जो है आपकी बनती हुई दिखाई देती है। थोड़ा निकलोगे इन चीज़ों से तो डेफिनेटली अपने मन को स्ट्रांग करोगे तो निकल आओगे, निकल पाओगे, ठीक है। उपाय तो मैंने आपको बता ही दिया। अब संडे की बात करते हैं। संडे भी आप इमोशनली अनसाउंड हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए कोई ऑप्शन ही नहीं बची, यानी कि आगे कुआं और पीछे खाई, अगर मैं आगे बढ़ूं तो कुआं है और पीछे देखूं तो खाई है, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, और रास्ता कुछ आपको दिख नहीं रहा, और आपके लिए कोई बेटर ऑप्शन भी नहीं है। तो आपको करना क्या है, कोई काम नहीं करना। मैं ये नहीं कह रही कि घर के कोई काम नहीं करना, मतलब बेसिक जहां धन लगाना है या कोई इस तरह का काम करना है जहां किसी की लाइफ बन रही हो, वहां कुछ नहीं करना। अब उसके बाद एक सहयोग, परिवार का सहयोग लेके आगे बढ़ना है। अगर आप परिवार का सहयोग लोगे और उसके बाद आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो अच्छे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको सब अपने परिवार को संयुक्त तरीके से लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसी में ही आपकी भलाई है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आगे कि गुरु मंत्र क्या कहता है। देखो हर काम जो है ना वो कुछ कुर्बानी मांगता है, तो कई बारी क्या होता है हमें लेने से पहले देना पड़ जाता है। तो यहाँ कितनी बार हम किसी से कुछ उतना ले नहीं पाते जितना हमें उनके लिए करना पड़ जाता है या उनको देना पड़ जाता है। तो कोई बात नहीं, शुक्र मनाओ कि भगवान ने आपको लेने वाले नहीं और देने वालों की श्रेणी में रखा है। इस चीज के लिए खुश हो, और उसके बाद आपको सब चीज प्राप्त होगी बड़ी जल्दी, आपके पास सब चीजें जो हैं चली आएंगी। इस हफ्ते में डेफिनेटली आपके पास वो चीजें आएंगी जिसकी आप इंतजार कर रहे हो, या जिसके लिए आपने इतनी तकलीफ भोगी है या इतनी डिलेड इंतजार की है। यानी कि मुझे यहाँ सब्र का फल मीठा दिखाई देता है। आपकी पोजीशन भी अच्छी होती हुई मुझे दिखाई देती है, कोई ना कोई स्त्री भी आपके लिए लाभ, अगर आप खुद हो तो आप खुद अपने लिए जरा थोड़ा सज धज के रहने को, क्योंकि गुरु के नंबर वाले बड़े सिंपल सिंपल रहने की कोशिश करते हैं, वो उनका नंबर ही ऐसा होता है। तो मैं ये चाहती हूँ थोड़ा सा अपने आप को जरा ग्रूम करके अच्छे तरीके से रहने की कोशिश करो, तभी आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे, ठीक है। अब आप समझ गए आपको क्या करना है। अब रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।